हाय स्टूडेंट, डिजायर पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत का प्रथम चैप्टर जो है वंदना, उसको हम स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर से 7 नंबर आपको मिलेगा। इसलिए क्लास 11th के जो भी विद्यार्थीगण हैं ध्यान से इसी चैप्टर को पढ़ें, क्योंकि 7 नंबर आपके लिए बहुमूल्य है। एक एक नंबर बहुमूल्य तो ये तो 7 नंबर की बात है। आइए देखते हैं किस प्रकार से वंदना किया जा रहा है, क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं आपको। पहला लिखा है, इसमें देखिए क्या है। विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्रभद्रम तन्नयासुव। तो ये आप जो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं उसी के आगे का है, ये उपासना के मंत्र हैं। स्टार्टिंग कैसे है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसके आगे का ये है, ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम हिरण्यगर्भः समवतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदा दारप्रीतमिम्न्यामुते मां कस्मै देवाय नमः। ये सब मंत्र हैं, वही आप पढ़ने जा रहे हैं, वंदना किया जा रहा है। आइए देखते हैं। हिंदी की तरह पढ़ना है, कुछ भी हार्ड नहीं, आपको बता देते हैं। संस्कृत इज वेरी इजी, दैट्स कॉल्ड बाय इन इंग्लिश चाइल्ड्स प्ले। बच्चों का खेल इसको कहते हैं। चाइल्ड्स प्ले मीन्स होता है चाइल्ड, बच्चों का, प्ले मीन्स खेल, बच्चों का खेल मीन्स वेरी इजी, बहुत ही आसान। तो इंग्लिश में दिया जाता है चाइल्ड्स प्ले, तो ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा वेरी इजी, सेंटेंस बना देंगे, नंबर मिल जाएगा। विश्वानि देव, देखिए क्या लिखा है, विश्वानि देव। विश्वानि, ये विश्व लिखा है। विश्व मीन्स क्या होता है? संसार। देव, देव मीन्स देवता। सवित, अब सवित की बात करें तो अभी मैंने ओम भूर्भुवः पढ़ा था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरे, तत्सवित, सवित आया ना। देखिए सवित वहां पे भी आया, सवित यहाँ पे भी आया। तो सवित मीन्स होता है सूर्य, सूरज को हो, दिनकर, दिवाकर, भास्कर को ही हम बोलते हैं सवित। विश्वानि, विश्व के, देव, देवता, सवित, कौन से देवता? सूर्य देवता। दूरितानि, पापों को, याद रखिएगा दूरितानि को। दूरितानि में होता है पापों को, ध्यान दीजिएगा, दूरितानि पापों को। परासु, परासु मीन्स दूर कीजिए, खत्म कीजिए, नष्ट कीजिए, समाप्त कीजिए, डिस्ट्रॉय कीजिए, स्पॉइल कीजिए, डीके कर दीजिए, अर्थात पूरी तरह से समाप्त कर दीजिए। अब पहली लाइन का अर्थ देखिए, विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव। हे विश्व के देव, कौन से देव? सूर्य देव। तो हे विश्व के सूर्य देवता, दूरितानि, आप हमारे सारे पापों को, परासु में दूर कीजिए, अर्थात हे विश्व के सूर्य देवता, आप हमारे सारे पापों को दूर कीजिए। यद भद्रम तन्नासुव, लिखा है कि यद भद्रम, यद, यद मीन्स होता है जो, यद मीन्स जो। भद्र, भद्र मीन्स होता है कल्याणकारी, कल्याणकारी मतलब अच्छा हो, कल्याण के लायक हो, हमारे लिए जो लाभकारी हो। यद जो, भद्र कल्याणकारी हो। तन, तन मीन्स वो या वह। आसु, आसु मतलब प्रदान कीजिए, दीजिए। और जो हमारे लिए कल्याणकारी हो वो सारी चीजें हमें प्रदान कीजिए, अर्थात दीजिए। करके हे विश्व के सूर्य देवता, आप हमारे सारे पापों को दूर कीजिए और जो कल्याणकारी हो, जो हमारे लिए ठीक ठाक हो, उन चीजों को हमें प्रदान कीजिए, अर्थात उन चीजों को हमें दीजिए। ये पहले का अर्थ हुआ। आपको इतना लिखना है और आपको मिल जाएगा कितने नंबर? 7 नंबर। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें आपको बड़ा बना देंगे। फिर से सुनिए एक बार। विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव, अर्थात हे विश्व के सूर्य देवता, आप हमारे समस्त पापों को दूर कीजिए और जो भी कल्याणकारी हो वो सब चीजें हमें प्रदान कीजिए, वे सारे चीजें हमें प्रदान कीजिए, अर्थात वे सारी चीजें हमें दे दीजिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, इसी को आपको लिख देना है। ये तन जो लिखा है ना, इसको आप क्लासिफाई कर सकते हैं, तत् मिस वह, और न मिस होता है हमें। तो उन चीजों को हमें, आंसू मतलब दे दीजिए। ठीक है,
आइए पहला हुआ, अब सेकेंड पे चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। ईश वाष्यमिदं सर्वं मितं किंचम जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजिथा मागृधः कस्य शिवदम धनम। देखिए देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, पहला ही वर्ड देखिए, आप देख रहे हैं तो लग रहा है कि बहुत ही बड़ा है, जबकि है कुछ नहीं, नथिंग। क्या लिखा है पहला वर्ड देखिए, ईस लिखा है, ईस। इस मीन्स क्या होता है, ईश्वर। इस मीन्स क्या होता है, ईश्वर। ईश्वर मीन्स भगवान, हो गया पहला वर्ड, रटना नहीं है। वास्य लिखा है, वास्य। वास्य, वास्य मीन्स य को हटा दीजिए, वास करना। वास करना मीन्स नी जोड़ दीजिए, निवास करना। निवास करना मीन्स रहना। रहना मीन्स शुद्ध बोलना चाहेंगे तो व्याप्त, जो हर जगह व्याप्त हो, उपस्थित। अब देखिए वर्ड को का खेल है बस, इस, ईश्वर, वास्य। वास्य मतलब निवास करता है, भगवान रहता है। कहाँ रहता है, इदम लिखा है, इदम। देखिए ई छिपा है, दम, इदम। इदम मीन्स होता है यह, इदम मीन्स क्या होता है, यह। सर्व, सर्व मीन्स होता है हर जगह, तो क्या हो गया, इस, ईश्वर, वास्य रहता है, इदम यह, सर्वम हर जगह, अर्थात ईश्वर हर जगह रहता है, अर्थात ईश्वर हर जगह व्याप्त है। हम सब भी जानते हैं कि भगवान कण कण में वास करता है, तो वही लिखा है कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है, अर्थात ईश्वर इस संसार के प्रत्येक वस्तुओं में रहता है। यत, ध्यान दीजिएगा, यत, यत, यत मीन्स होता है जो, यत मीन्स जो। किंच, किंच मतलब जो भी, लिखा है क्या, किंच, कुछ भी, जो भी। जगत्याम जगत, जगत्याम जगत, जगत्याम मतलब संसार में। जगत्याम मीन्स क्या होता है, जगत लोग कहते हैं संसार में। जगत, जगत मतलब जगत जिसमें जड़ हो, चेतन का रूप हो, वही क्या है, जगत है। क्या लिखा है, ईस वास इदम सरम यतम किंचम जगत्याम जगत, कर ईश्वर निवास करता है सर्व हर जगह, किंच वस्तुओं में, जगत्याम जगत संसार के, अर्थात ईश्वर इस संसार के प्रत्येक वस्तुओं में निवास करता है, ईश्वर इस संसार के प्रत्येक वस्तुओं में रहता है। सेकेंड लाइन देखिए, तेन, तेन मीन्स तब, तेन तब, त्यक्तेन, त्यक्तेन मीन्स क्या होता है, त्याग पूर्वक। त्यक्तेन मतलब त्यागना, तो त्याग पूर्वक। तेन तब, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुंजिथा, भुंजिथा मीन्स उपभोग करना। उपभोग करना मतलब भोग करना, भोग करना मतलब प्रयोग करना, प्रयोग करना मतलब यूटिलाइज करना, यूटिलाइज करना मतलब सदुपयोग करना। तो ईश्वर इस संसार के प्रत्येक वस्तुओं में निवास करता है। तेन तब, तक तेन त्याग पूर्वक, भुंजिथा उपभोग करो, तब तुम त्याग पूर्वक इन चीजों का उपभोग करो, तब तुम त्याग पूर्वक इन चीजों का प्रयोग करो। माँ, माँ मिस नहीं, याद रखिएगा संस्कृत में माँ लिखा है तो इसका अर्थ होता है नहीं। माँ मिस ना, ना मिस नहीं, माँ नहीं। गृधः, गृधः मिस होता है लालच, माँ मत करो क्या, लालच, अर्थात लालच मत करो। कस्य, किसका है, धनम धन, ये धन किसका है, अर्थात ये धन किसी का नहीं है। ये सुन लीजिए, ईश्वर इस संसार के प्रत्येक वस्तुओं में निवास करता है, इसलिए त्याग पूर्वक इन चीजों का उपभोग करो। मागृधा, लालच मत करो, क्योंकि ये धन किसी का नहीं है। सब यहाँ खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, इसलिए धन किसी का यहाँ पे नहीं है। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं। ईश्वर इस संसार के सभी वस्तुओं में निवास करता है, व्याप्त है, इसलिए त्याग पूर्वक इन चीजों का उपभोग करो, लालच मत करो, क्योंकि ये धन किसी का नहीं है। आइए नंबर 3 पे चलते हैं, तीसरा नंबर। सहनावतु सहनौ भुनकतु सह वीर्यवकरवावहि तेजस्विनं नावधितमस्तु मा विद्विषावहे। सह नावतु, वर्ड मैं फिर बोल रहा हूँ, वर्ड 2-4 वर्ड जो हार्ड है उनको याद रखना है, बाकी चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएगी, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। सह नावतु, पहला वर्ड है हमारा सह,
सह मीन्स क्या होता है? साथ साथ। स मीन साथ साथ, साथ की बात हो रही है। सह नावतु, फिर देखिए आ गया सह साथ में, फिर आया दूसरा वर्ड भुनकतु। तीन वर्डों को याद रखना है, नावतु भुनकतु। अब फिर आ गया सह वर्ड साथ। व्रिय, व्रिय मीन्स क्या होता है? वीरता या पराक्रम। करवावही, करवावही मीन्स होता है करें, करवाही मीन्स होता है करना, प्रवंति करे। सह नावतु, नावतु मतलब रक्षा करना, याद रखिएगा 9 प्लस अवतु, 9 प्लस अवतु नावतु होता है। कर हे ईश्वर आप हम दोनों की मीन्स गुरु और शिष्य की, देखिए गुरु और शिष्य है यहाँ पे। हे ईश्वर आप हम दोनों की अर्थात गुरु और शिष्य दोनों की सह में साथ साथ नावतु, नावत मीन्स क्या कीजिए? रक्षा कीजिए। ईश्वर आप हम दोनों की साथ साथ रक्षा कीजिए। सह और साथ साथ भुनकतु, भुनकतु मीन्स पालन करना, और साथ साथ पालन कीजिए। ईश्वर आप हम दोनों की साथ साथ रक्षा कीजिए, साथ साथ पालन कीजिए। और सह व्रियम करवावही, और हम दोनों साथ साथ व्रिय मतलब वीरता का, करवावही काम करे, और हम दोनों साथ साथ वीरता का अर्थात पराक्रम का काम करें। पहली लाइन क्लियर हुआ? क्या है कि हे ईश्वर आप हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालन करें, और हम दोनों साथ साथ पराक्रम का या वीरता का काम करें। तेजस्वी नावधित मस्तु, यहां पे धित लिखा, अध्ययन आप याद रखिएगा बस शॉर्टकट में। कार्य हमारा अध्ययन कैसा हो? तेजस्वी हो। हमारा जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो क्या हो? तेजस्वी हो। माँ, माँ मिस नहीं हो। विद्वास, द्वेष यहाँ पे याद रखिएगा, द्वेष, द्वेष मिस होता है जलन, ईर्ष्या, ईर्ष्या और द्वेष की बात हो रही है। माँ नहीं हो द्वेष, और हमारे बीच किसी प्रकार का कोई द्वेष ना हो, हमारे बीच आपस में किसी प्रकार का कोई जलन ना हो। कह रहा है शिष्य कि हे ईश्वर आप हम दोनों की अर्थात गुरु और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा कीजिए, साथ साथ पालन कीजिए, हम दोनों साथ साथ पराक्रम का अर्थात वीरता का काम करें, हमारा अध्ययन तेजस्वी हो, और हमारे बीच किसी प्रकार का कोई द्वेष ना हो, अर्थात हमारे बीच किसी प्रकार का कोई जलन ना हो, अर्थात जिस प्रकार से आज हम हैं अंत तक जीवन पर्यंत हम उसी प्रकार से गुरु और शिष्य का प्रेम बना रह जाए, हमारे बीच हमारे परस्पर किसी प्रकार का कोई द्वेष ना करें हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत। मोस्ट इंपॉर्टेंट, छोटा सा है लेकिन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्तिष्ठत जागृत वरानि बोधत, उत्तिष्ठत। अब उत्तिष्ठत कहीं कहीं विद्यालयों में कहा जाता है, जैसे आप स्टैंड अप कहते हैं तो वहां उत्तिष्ठत कहा जाता है। तिष्ठत, उत्तिष्ठत। उत्तिष्ठत उठो, क्या होता है? उठो। जागृत जागो, प्राप्य प्राप्त करो, वरानि श्रेष्ठ, बोधत ज्ञान। बोधत में क्या होता है? ज्ञान। तो क्या लिखा है? उत्तिष्ठत उठो, जागृत जागो, वरानि श्रेष्ठ, बोधत ज्ञान प्राप्त करो। अब देखिए इसका अर्थ आप देखेंगे तो एक ही लाइन में क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको एक लाइन में क्लियर नहीं करना है, उसको थोड़ा सा और भी बढ़ा के लिखना है कि कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे। देखिए क्या लिखा है? उठो, उठो अर्थात क्या करो? उद्यम करो। उद्यम मीन्स मेहनत करो। कह रहे हैं यहाँ पे उठो अर्थात उद्यम करो, मेहनत करो। उठो अर्थात उद्यम करो। जागृत मीन्स जागो अर्थात सावधान रहो। जागृत मीन्स जागो, जागो मीन्स सावधान रहो। उत्तिष्ठत उठो अर्थात मेहनत करो, जागृत जागो अर्थात सावधान रहो, और वरानि बोधत और श्रेष्ठ लोगों से मिलकर, अच्छे लोगों से मिलकर, गुणवान लोगों से मिलकर, ज्ञानी लोगों से मिलकर उनसे ज्ञान की प्राप्ति करो। इसे सुन लीजिए, कह रहा है कि उठो अर्थात उद्यम करो, मेहनत करो, जागो अर्थात सावधान रहो, और श्रेष्ठ व्यक्तियों से मिलकर, ज्ञानी व्यक्तियों से मिलकर उनसे ज्ञान की प्राप्ति करो। ये था नंबर 4। अब आते हैं लास्ट नंबर पे। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरुम सन्नः कुरु प्रजाय अभयोम न पशुभ्यः। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, यतो यतः,
यतो यतः मीन्स होता है जहां जहां से, याद रखिएगा। यतो यतः मीन्स होता है जहां जहां से। समीह से, समीह से मीन्स चाहते हो। हे ईश्वर आप जहां जहां से, समीह से मतलब चाहते हो। तत्तो वहां वहां से, करेक्ट। हे ईश्वर आप जहां जहां से चाहते हो वहां वहां से हमें क्या कर दो, अभयम। अभयम मतलब निर्भय। अभयम मीन्स क्या होता है, निर्भय। निर्भय मतलब निडर। कुरु कर दो, बना दो। हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परमात्मा आप जहां जहां से चाहते हो वहां वहां से हमें निडर कर दो, निडर बना दो। सन्नह, सन्नह मीन्स होता है कल्याण, जो आप थोड़ी देर पहले पढ़े हैं भद्र। भद्र मतलब ही होता है कल्याण, सन्नह मतलब ही होता है कल्याण। हमारी संतान का क्या हो, ठीक है, सन्नह कल्याण। कुरु करो। प्रजा, प्रजा मीन्स होता है संतान। संतान याद रखिएगा, इसका इंग्लिश होता है, ये भी जान लीजिए, यहाँ पे थोड़ा ऑफ स्प्रिंग होता है। और ऑफ स्प्रिंग जो है ये सिंगुलर के साथ यूज होता है, एक वचन। तो सन्नह कल्याण, कुरु करो, किसका करो, प्रजा का, हमारी संतान का। हमारी संतान का करो कल्याण, अर्थात हमारी संतान का कल्याण करो। समझ में आ रहा है। हे ईश्वर आप जहां जहां से, समीह से मतलब चाहते हो वहां वहां से हमें निडर कर दो। सन्नह कुरु प्रजाभ्यम हमारी संतान का कल्याण कर दो। और साथ साथ हम पशुओं से भी क्या कर दो, और हमें पशुओं से भी निर्भय कर दो। लिखा है ना कि अभयम, अभय कर दो किससे, न पशुभ्य। पशुभ्य मतलब पशुओं, पशुओं से भी। और हमारा, हम पशुओं से भी क्या हो जाए, निर्भर हो जाए। हे ईश्वर आप जहां जहां से चाहते हो वहां वहां से हमें निडर बना दो। हमारी संतान का कल्याण करो और हमें पशुओं से भी क्या कर दो, निडर बना दो, अर्थात पशुओं से भी हम ना डरे। फिर से एक बार देख लीजिए। यतो यतः जहां जहां से, समीह से चाहते हो, ततो वहां वहां से, अभयम कुरु हमें निडर बना दो। हे ईश्वर, हे भगवान आप जहां जहां से चाहते हो वहां वहां से हमें निडर बना दो। और सन्नह कुरु प्रजा भयो अभयम ना पशुभ्य हमारी संतान का कल्याण कर दो और हमें पशुओं से भी निर्भय बना दो, भय मुक्त कर दो, अर्थात पशुओं से भी हम ना डरे। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर वंदना कंप्लीट हुआ। मैं एक बार सरसरी निगाह से रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है, धड़ाधड़ विदाउट वर्ड, क्योंकि अब इसमें वर्ड एक एक नहीं बताऊंगा, बता चुका हूं सारे चैप्टर को। आइए। विश्वानि देव सवितदोरितानि परासुव यद्रभद्रम तन्नयासुव। हे विश्व के सूर्य देवता आप हमारे सारे पापों को दूर कीजिए और जो भी कल्याणकारी वो हमें प्रदान कीजिए, अर्थात जो भी कल्याणकारी वो हमें दीजिए। दूसरा, ईश्वासिदम सर्वम्यतम किंचम जगत्याम जगतम तेन तक तेन भुंजिता माग्रह कश्विदम धनम। ईश्वर इस संसार के प्रत्येक वस्तुओं में निवास करता है, इसलिए त्याग पूर्वक इन चीजों का उपभोग करो, लालच मत करो, क्योंकि यह धन किसी का नहीं है। आप खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, इसलिए जो चीजें मिल रही हैं उसका उपभोग करो, लालच मत करो। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनं नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हे ईश्वर आप हम दोनों की साथ साथ रक्षा कीजिए, साथ साथ पालन कीजिए और हम दोनों साथ साथ वीरता का काम करें। हमारा अध्ययन तेजस्वी हो और हमारे बीच किसी प्रकार का द्वेष ना हो। नंबर 4, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरानि बोधत। उत्तिष्ठत मीन्स उठो, अर्थात उद्यम करो, मेहनत करो। जागो अर्थात सावधान रहो और श्रेष्ठ व्यक्तियों से मिलकर उनसे ज्ञान की प्राप्ति करो। 5वां, यतो यतः समीह से ततो नो अभ्यम कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम ना पशुभ्य। हे ईश्वर आप जहां जहां से चाहते हो वहां वहां से हमें निडर कर दो, हमारी संतान का कल्याण करो और हमें पशुओं से भी निडर बना दो। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपका पहला चैप्टर वंदना समाप्त हो गया। तो अब बात करते हैं आपकी सबसे बड़ी समस्या को हल कैसे करना है। देखिए, आपके जितने सब्जेक्ट चल रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, एसएसटी, ये सब सब्जेक्ट की क्लासेस आपको लाइव मिल जाए
और तो और इनकी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाए, अर्थात लाइव क्लासेस तो मिले ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाए, यानी पूरे कोर्स की रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाए और लाइव क्लासेस मिल जाए, अर्थात आप जब चाहें जितना चाहें जैसे चाहें पढ़ सकें, कोई दिक्कत ना हो आपको, अगर आप ये सुविधा चाहते हैं। दूसरी, नोट्स। भाई नोट्स बनाने में बड़ा लंबा समय खर्च होता है, पूरा दिन बैठ के लिखते रहते हैं, हाथ दर्द करने लगता है, लेकिन नोट्स खत्म नहीं होते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स भी मिल जाए, नोट्स बनाने की झंझट से भी आपको मुक्ति मिल जाए, नोट्स भी आपको पीडीएफ में मिल जाए, आराम से बने बनाए नोट्स मिल जाएं, आप आराम से सिर्फ पढ़ें। तीसरी चीज, डाउट्स। क्लास में डाउट्स नहीं पूछ सकते, डाउट्स पूछते भी हैं तो डर लगता है कि बाकी के बच्चे कहीं हमको अनपढ़ ना समझ लें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में अगर पढ़ते समय कोई डाउट्स है और लाइव क्लास के दौरान आप नहीं पूछ सके उस डाउट को, बाद में आप उन डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, ऐसी भी सुविधा आपको मिल जाए। और तो और आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो पढ़ते समय, नोट्स बनाते समय, या फिर पढ़ाई कैसे करनी है, या फिर ऐप में या फिर टेलीग्राम में नोट्स प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा मदद भी मिल जाए। तो ये सारी सुविधाएं, यानी लाइव क्लासेस, नोट्स, डाउट्स क्लियर होंगे, आपकी मदद की जाएगी, ये सारी सुविधा अब आपको हमारे मेधा एकेडमी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। डिजायर पॉइंट भी मेरा है, मेधा एकेडमी भी मेरा है, लेकिन खासियत मेधा एकेडमी की यह है कि मेधा एकेडमी पर सारी क्लासेस लाइव हो सकती हैं, इसीलिए मैंने ये ऐप बनवाया है। ठीक है, इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करिए, वहां पर जाकर रजिस्टर कर लीजिए और ऐप में लॉगिन हो जाइए। ऐप में आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। ठीक है, मेधा एकेडमी, ध्यान दीजिएगा भैया, डिजायर पॉइंट भी आपका अपना है, ठीक है, और मेधा एकेडमी भी आपका अपना है। ठीक, बस मैंने क्या किया कि मुझे बच्चों को लाइव क्लासेस देनी थी और डिजायर पॉइंट का जो ऐप था उसकी टेक टीम इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो लाइव क्लासेस दे सके, इसीलिए मैंने एक नया ऐप बनवा दिया और उस ऐप का नाम है मेधा एकेडमी। ठीक है, ऐप का लोगो ये है। प्ले स्टोर से आपको मेधा एकेडमी सर्च करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी तरह की मदद चाहिए तो नीचे नंबर लिखा है या फिर स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा है, 9151755595। इस नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अपने सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हर तरह से आपकी मदद की जाएगी। धन्यवाद।